finally landed in the Srinagar. So that's the view. सो इन डे वन वी गोइंग टू सिंथन टॉप। अर्लियर व्हेन वी प्लानिंग फॉर दिस ट्रिप तो हमने सोचा था हम पहलगांव जाएंगे, जहाँ पे हम जाते हुए रास्ते में बैट फैक्ट्री, सैफरन फील्ड और एप्पल गार्डन विज़िट करेंगे। बट हमने अपने टैक्सी ड्राइवर को बोला, भैया हमें सिंथन टॉप भी जाना है और कब जाना चाहिए। दैन ही सजेस्टेड आज बेटर है क्योंकि आज मौसम जो है खुला हुआ है। सो वी डिसाइडेड सिंथन टॉप ही चलते हैं। तो रास्ते में जाते हुए हमें यहाँ थोड़ी सी स्नो दिखी तो हमने ब्रेक ले लिया था, जिसमें स्नो देखते ही हम सब खूब एक्साइटेड हो गए, किड्स स्पेशली, एंड वो स्नो के साथ ही खेलना स्टार्ट हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ बहुत टाइम प्ले किया। उसके बाद जो है हम सिंथन टॉप की तरफ निकल गए। टूवर्ड सिंथन टॉप जब हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में बस हम पहुँचने ही वाले थे ऑलमोस्ट, जहाँ पे हमें बहुत सारी बर्फ़ दिखी। और कहते हैं कि विंटर्स में तो यहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 10 से 11 फीट तक बर्फ़ यहाँ पे होती है, जिससे यहाँ से जो आपको सामने दिख रहा है वो ही सिंथन टॉप है। और देन हमने बाइक राइड की और हम टॉप तक गए, जहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि वहाँ बहुत ठंड लग रही थी और हम जल्दी ही वापस आ गए नीचे। उसके बाद बच्चे जो है वो बाहर बिल्कुल नहीं रुक पाए, तो हमने उनको कार में हीटर चला के बिठा दिया था और हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। एंड दिस वाज द फर्स्ट डे। डे टू 19th अप्रैल। सो ऑन डे टू वी वेंट टू मिनी स्विट्ज़रलैंड। हम लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड तक गए, लेकिन जब हम घोड़े से मिनी स्विट्ज़रलैंड तक गए तो रास्ते में बहुत बारिश थी। तो पूरा जो घोड़े से जाना था वो पूरा एक एडवेंचर ट्रिप काइंड ऑफ हो गया। और ऊपर जाके बारिश की वजह से हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, हार्डली 5 मिनट्स रुके होंगे और हम उसके बाद वापस आ गए। और हमने डिसाइड कर लिया इसके बाद हम कभी भी घोड़े पे नहीं बैठेंगे। एंड जैसे ही हम नीचे पहुँचे और नीचे पहुँच के अपने कार में आके बैठे, देन हैवी हिल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया था। सो कांट इमेजिन दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर द पहलगाम इंसिडेंट हैपेंड, एंड जस्ट 2 days बिफोर द सेम प्लेस वी हैव विजिटेड। एंड डे 3 20th अप्रैल। आज हमें जाना था पहलगांव से श्रीनगर, और श्रीनगर पहुंचते हुए हमें बेताब वैली विज़िट करना था, जहां पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। वहां पहुंच के किड्स ने बहुत एंजॉय किया एंड वैली वाज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक ट्री हाउस था छोटा सा, जो किड्स ने अपना घर ही बना लिया था और वो उसको छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं थे। 2,000 years later. फाइनली किड्स रेडी हो गए थे। और ये इनसाइड व्यू उस हट का है। और यहाँ पे किड्स जो हैं जिद कर रहे हैं वापस उसी हट में जाने के लिए, और किड्स की चल रही थी मस्ती। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप फैमिली के साथ बहुत आराम से आ सकते हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड बहुत बड़ा एरिया है ये, यहाँ पे खाना पीना सब अवेलेबल है। एंड यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी थी जो कि हमने भी की, जो आपको आगे देखने। किड्स ने ली अपनी ट्रेन राइड, और इतनी सुंदर वैली में ट्रेन राइड का एक अपना ही अलग ही मज़ा है। और मैंने ली ज़िप लाइन, और ज़िप लाइन में इतनी वेटिंग थी, एंड आई थिंक वो एक सिंगल एक्टिविटी थी जो एडल्ट्स के लिए थी।
बेताब वैली से एक रिवर आ रही थी, ये वो रिवर है और इसका व्यू इतना सुंदर था और पानी इतना ज़्यादा था और फ्लो भी बहुत तेज़ था। बेताब वैली से निकल के हम लोग गए श्रीनगर। श्रीनगर में हमने होटल में चेक इन करने से पहले हम लोग गए थे डल लेक, जहाँ पे हमने शिकारा राइड ली और बच्चों ने सबने किड्स ने सबने इस शिकारा राइड को बहुत एंजॉय किया। एंड फिर थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड फिर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की एंड कहवा पिया। डे 4 21 अप्रैल लोग जा रहे हैं सोनमार्ग और सोनमार्ग का जो पूरा रास्ता था बहुत ही beautiful था। ये नया रास्ता बना है, जो पहले वाला रास्ता था एक्चुअली वो डिफरेंट है और बहुत नैरो था, जिससे क्या होता था विंटर सीजन में जब बर्फ़ पड़ती थी तो ये रास्ता बंद होता था। अब इस रूट की वजह से सोनमार्ग की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, तो एनी टाइम वी कैन गो टू सोनमार्ग एंड वी हैड रियली एंजॉय दिस। और यहाँ से हम सोनमार्ग में एंटर कर गए थे और ये है फर्स्ट पॉइंट सोनमार्ग में ग्लेशियर्स, जहाँ से ये सामने जो वाइट माउंटेन्स दिख रहे हैं कवर स्नो माउंटेन्स, ये ग्लेशियर्स हैं। यहाँ तक लोग ट्रैक करके भी जाते हैं और जो है घोड़े से भी जाते हैं। सो वी डिसाइडेड हम थोड़ा चल के जाएंगे क्योंकि अब हम घोड़े पे का रिस्क नहीं ले सकते थे। और यहाँ पर बच्चों को इस फ्रेम में बिठाकर फ़ोटो क्लिक करने के लिए कन्विंस किया जा रहा है, बट इतनी कोशिश के बाद भी वो कन्विंस नहीं हुए, तो हमने कोई पिक्चर नहीं ली वहाँ पे। 2,000 years later. इतनी ठंडी ब्रीज थी कि गौरव जो है बच्चों को लेकर नीचे चले गए और मैंने अकेले ही ट्रैक किया। मैंने ट्रैक पूरा ग्लेशियर्स तक तो नहीं किया बट काफ़ी ऊपर तक चली गई थी। तो अब हम सेकंड पॉइंट के लिए निकल गए थे। ये वो पॉइंट है जहाँ से अमरनाथ यात्रा जो है स्टार्ट होती है और इस पॉइंट के बाद से गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, तो अब हम वहाँ उस पॉइंट पे जा रहे हैं। यहीं से ही पैदल अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। एंड दैट वाज आवर डे 4। डे 5 22 अप्रैल। इस दिन हमने श्रीनगर में लोकल साइट सीन करना था और उसके लिए हम लोग गए मुग़ल गार्डन और लाल चौक। ये जो आप देख रहे हो मुग़ल गार्डन है और ये इतना ब्यूटीफुल था, इतने फ्लावर्स, इतनी ग्रीनरी और यहाँ किड्स की अपनी मस्ती चल रही है। और फिर हम पहुंच गए लाल चौक और यहाँ हमने की बहुत सारी शॉपिंग और साथ में वहाँ का लोकल फूड ट्राई किया। एंड दैट वाज आवर डे 5।